वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं केपी ठाकुर, ए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय केपी ठाकुर, और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्री पोजिशन सेक्शन, और प्री पोजिशन का भी हम एल पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि वे वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ब्स के बाद कुछ खास प्रीपोजिशंस आती हैं। वो कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं, हम आज उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और पहली ही प्रीपोजिशन हमारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है टॉपिक की बात याद रखेंगे, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसकी, ये समझ के ये सोच करके याद करना है आपको इसको कि आपको ये आखिरी बार पेपर देना है, इसके बाद बहुत मुश्किल पेपर होने वाला है। अच्छा है ज्यादा से ज्यादा तैयारियां आप अभी कर लें। यस, और इस क्रम में हमारा पहला ही है अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है इत्तेफाक रखना। इत्तेफाक रखना मतलब मुझे आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, यानी आपकी बात को मैं फॉलो नहीं करता। तो अबाइड का मतलब होता है फॉलो करना, की बात मानना या अनुसरण करना या अपनाना। अबाइड के बाद प्रीपोजिशन आती है बाई। बाई प्रॉमिस, यू शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द रोड। हम कह दें यू शुड अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द रोड। यू शुड अबाइड, आपको अबाइड करना चाहिए, यानी आपको अबाइड करना चाहिए, आपको अनुसरण करना चाहिए, मानने चाहिए। अबाइड के बाद प्रीपोजिशन आता है बाई द रूल्स ऑफ द रोड। याद रखेंगे, अबाइड के बाद प्रीपोजिशन बाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एब्सटेन के बाद, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना या दूर रहना, परहेज करना या दूर रहना। फ्रॉम वाइन, वाइन शराब से दूर रहना, जैसे एब्सटेन किसी भी चीज से दूर रहना, चाहे वो शराब हो या कोई भी एक चीज हो जो बुरा शरीर पर बुरा असर डालने वाली हो। एक्सीड टू, ए डबल सी है ये। एक्सीड टू ए रिक्वेस्ट, किसी रिक्वेस्ट को, किसी की प्रार्थना को मान लेना, इसी का प्रीपोजिशन आता है टू। याद रखेंगे, रिक्वेस्ट को मान लेना। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, ये पहले पढ़ चुके हैं। एक्विट ऑफ ए चार्ज, एक्विट ऑफ ए चार्ज, किसी कोई दोष लगाया गया है किसी चीज को, किसी व्यक्ति विशेष पर, और उसके उसे दोष मुक्त कर देने को हम कहते हैं एक्विट। समवन की जगह आएगा यहाँ पे कोई व्यक्ति का नाम, जैसे हम कहते हैं कोर्ट, द कोर्ट हैज एक्विटेड हिम ऑफ द चार्ज, कोर्ट ने उसे अपराध मुक्त कर दिया। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, एक्विट दोष मुक्त कर देना, एक्यूज दोषी ठहराना, एक्यूज समवन ऑफ ए क्राइम, किसी क्राइम का दोषी ठहराना। देखिए दोनों, दोष लगाना और दोषी ठहराना, दोष से मुक्त करना, सबका सबका जो अर्थ निकल रहा है वो एक ही है। तो सबका, तो सबके बाद जो प्रीपोजिशन आ रही है वो ऑफ ही आ रही है। अग्री विद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष से सहमत हैं, अगर आप किसी व्यक्ति से सहमत हैं तो एग्री के बाद विद ए पर्सन, पर्सन आएगा। और अगर आप किसी व्यक्ति के प्रपोजल से सहमत हैं, प्रपोजल प्रस्ताव से सहमत हैं, तो उसके लिए आएगा टू। दोनों ही याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। लाजवाब, प्रीपोजिशंस लाजवाब सीन है, प्री वर्ब वाली प्रीपोजिशंस खास तौर पे याद जरूरी करना है इसको। एग्री विद ए पर्सन टू ए प्रपोजल, एग्री विद ए पर्सन टू ए प्रपोजल। कंफ्यूज करता है कि एग्री के बाद टू आएगा या एट आएगा प्रपोजल के लिए, याद रखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं, एम एट समथिंग,
एम एट निशाना बनाना, निशाना साधना या टारगेट करना। एम एट का मतलब होता है टारगेट करना, निशाना साधना या टारगेट करना। एम के बाद प्रीपोजिशन एट आता। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ करना, टू ए पर्सन। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, सॉरी गलत है क्या। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। एपोलोजाइज के बाद प्रीपोजिशन टू ए पर्सन, याद रखेंगे विद ए पर्सन नहीं, टू ए पर्सन। एपोलोजाइज टू ए पर्सन। किसी व्यक्ति से माफी मांगना अगर है तो एपोलोजाइज। किसी की रूडनेस के लिए माफी मांगना है, मानिए हमारी रूडनेस है, हमने बुरा व्यवहार किसी के साथ किया तो हम उसके लिए उसके सामने एपोलोजाइज कर रहे हैं, हम उसके सामने एपोलोजाइज कर रहे हैं। तो ये हो जाता है हमारा फॉर रूडनेस। एपोलोजाइज टू ए पर्सन फॉर रूडनेस। ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, याद ही कर लेना ये। अपील टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी व्यक्ति के सामने अपील करना, गुजारिश करना या रिक्वेस्ट करना। जैसे रिक्वेस्ट की बात प्रीपोजिशन टू आती है, रिक्वेस्टेड टू मी, ऐसे ही मेड ए रिक्वेस्ट टू मी, सॉरी। इस तरह से अपील का ध्यान रखेंगे। अपील टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करना, अपील करना। फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए। अपील के बाद फॉर तब आएगा जब उसके बाद कोई चीज, किसी चीज के लिए अपील करना हो। अपील फॉर समथिंग या अपील फॉर हेल्प, हेल्प, हेल्प के लिए अपील करना। अपील के बाद प्रीपोजिशन अगेंस्ट आता है जब किसी सेंटेंस के खिलाफ, किसी सजा के खिलाफ अपील कर रहे हों। किसी के खिलाफ, किसी को सजा हो गई, अब उस सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाकर के अपील डाल दी, वो भी तो अपील में होती है। तो अपील के बाद देखिए, अपील के बाद तीन तरह की प्रीपोजिशन आ सकती है, और तीन तरह की प्रीपोजिशन में क्या है। अपील टू ए पर्सन, जब किसी व्यक्ति से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे तो टू ए पर्सन। किसी काम के लिए करेंगे, हेल्प वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए तो फॉर आएगा। और अगर किसी के खिलाफ अपील करेंगे तो फिर हमारा अगेंस्ट सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है सजा। सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, और सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है। उसके बाद देखिए वर्ब का जरूर याद कर लेना, एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, हो सकता है आ जाए। अप्लाई टू ए पर्सन, मौसम भी बहुत अच्छा है, पढ़ने का मौसम है, आराम से बैठ के आप पढ़ते रहिए, चाय समोसे खाते रहिए। यहाँ जितने लोग आ गए वो भी अच्छे हैं, जितने लोग घरों में बैठे हैं वो और भी अच्छे हैं। अप्लाई के बाद प्रीपोजिशन टू, अप्लाई टू ए पर्सन, अप्लाई फॉर समथिंग, याद रखेंगे। जैसे अपील था, किसी व्यक्ति से अपील करना, ऐसे ये अप्लाई टू ए पर्सन। यहां अप्लाई का मतलब होता है लागू होना, लागू होना, या किसी व्यक्ति के सामने कोई फॉर्म वगैरह जैसे अप्लाई करते हैं, किसी के सामने रखना, अपनी बात को किसी के सामने रखना। अप्लाई टू ए पर्सन। अप्लाई के बाद में क्वेश्चन आता है फॉर समथिंग, जैसे लीव, छुट्टी के लिए, एक छुट्टी के लिए प्रार्थना, अप्लाई करना, तो ये आ गया अप्लाई, याद रखेंगे। फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए अगर हम अप्लाई करेंगे तो इसमें वही भाव लगेगा जैसे आस्क का लगा था, जैसे सर्च का लगा था। अपॉइंट इंपोर्टेंट है, अपॉइंट नियुक्त करना, ए पर्सन किसी व्यक्ति को नियुक्त करना टू ए पोस्ट। देखिए ये एक्टिव वॉइस है, ध्यान रखेंगे, एक्टिव वॉइस में है ये। अपॉइंट ए पर्सन टू ए पोस्ट,
हम कह देंगे दे हैव अपॉइंटेड मी टू ए पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया है टू ए पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, ऑन द पोस्ट ऑफ ए क्लर्क नहीं, टू ए पोस्ट ऑफ ए क्लर्क, याद रखेंगे। इसमें ऑन ऐसे लगेगा ऑन आ जाएगा, ऑन नहीं आएगा, याद रखेंगे। अप्रूव ऑफ एन एक्शन, किसी की बात को सही साबित कर देना, अप्रूव कर देना, इजाजत दे देना, स्वीकृति दे देना। अप्रूव का मतलब स्वीकृति दे देना। अप्रूव के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, अप्रूव ऑफ एन एक्शन, किसी के एक्शन को, किसी की बात को, किसी के काम को अप्रूव कर देना, स्वीकृति दे देना। आर्ग्यू विद ए पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ग्यू बहस करना, डिस्कस करना, बहस करना। आर्ग्यू विद ए पर्सन, किसी आदमी के साथ में बहस करना, विद आ जाएगा। आर्ग्यू बात फॉर और अगेन दोनों आता समथिंग के लिए। किसी बात के खिलाफ बहस करने के लिए अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, किसी बात के पक्ष में बहस करने के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ये बात याद रखें। किसी बात के पक्ष में बहस करने के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, किसी बात के विपक्ष में, खिलाफ अगर बहस करनी है तो उसके आर्ग्यू के साथ अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अराइव के मतलब होता है आ पहुंचना, एट ए प्लेस, किसी जगह आ पहुंचने के लिए अराइव एट का इस्तेमाल करेंगे। देश के अंदर आने के लिए हम अराइव इन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें भी। अराइव एट ए प्लेस हम कहते हैं जैसे वी हैव अराइव्ड एट गजरोला, हम गजरोला पहुंच चुके हैं। दे हैव अराइव्ड एट द स्टेशन, वे स्टेशन पर आ पहुंचे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंट्री की, देश में आ गए हैं, तो एक आदमी दूसरे देश से अपने देश में आ रहा है तो फिर इन अ कंट्री, याद रखेंगे। आस्क फॉर ए थिंग, आस्क मांगना, मांगना, आस्क फॉर ए थिंग, कोई चीज मांगने के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आस्क ऑफ ए पर्सन, आस्क ऑफ ए पर्सन, ये यहां पर किसी आदमी के बारे में पूछना। आस्क का मतलब यहां पर आस्क ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में पूछना, किसी के बारे में पूछना। आस्क ऑफ ए, ही आस्क्ड ऑफ ए, ही आस्क्ड, जैसा मैं सेकंड में बना रहा हूं, जैसे कहते ही आस्क्ड मी ऑफ हिज फादर, जैसे भी कहते हैं he asked me, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा? ऑफ हिज फादर, अपने पिताजी के बारे में। यहाँ पे ऑफ का मतलब है के बारे में, के बारे में। आस्क फॉर ए थिंग, he asked me for a pen, सब कहते हैं he asked me for a pen। अब इसका मतलब उसने मुझे 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 बोला, किस काम के लिए बोला? फॉर ए पेन। यानी अब आस्क के साथ जब फॉर लगाएंगे तो इसका मतलब होगा मांगना। इसका मतलब हो गया उसने मांगा मुझसे एक पेन, क्या लिखेंगे? उसने मांगा मुझसे एक पेन। आस्क ऑफ के बारे में पूछना, आस्क फॉर मांगना। होप यू अंडरस्टैंड। अटेंड टू ए स्पीकर, अटेंड टू ए स्पीकर, किसी स्पीकर, कोई वक्ता है, बोल रहा है, उसकी बात को सुनना, उसको अटेंड करना। अटेंड टू ए स्पीकर का मतलब है किसी व्यक्ति की बात को अटेंड करना, मतलब बात को सुनना, ध्यान से सुनना। अटेंड के बाद प्रीपोजिशन टू। अटेंड ऑन ए पर्सन, अब यहां है पर्सन, यहां पर इस अटेंड का अर्थ निकलेगा
जैसे मान लीजिए जैसे नौकर होते हैं, एक आदमी किसी व्यक्ति के ऊपर उसको अटेंड कर रहा है, यानी जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए और वहां पर जाकर के वेटर आते हैं, तो वेटर का मतलब क्या होता है, वेट करते हैं वो हमारे ऑर्डर्स का, वो वेटर हैं। बिल्कुल ऐसे ही साथ वे हमें अटेंड कर रहे हैं, वो हमें अटेंड कर रहे हैं, यानी हमारे ऊपर अटेंड कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग ऑन अस, यानी हम अटेंड कर रहे हैं। नौकर चाकर को अटेंडेंट्स कहते हैं, नौकर चाकर को अटेंडेंट्स कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, यानी वे लोग जो अटेंड कर रहे हैं हमें, हम किसी शादी में जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, तो वे लोग हमें अटेंड करते हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो उस भाव में अगर अटेंड आता है तो हम अटेंड के बाद प्रीपोजिशन ऑन लगाएंगे। अटेंड टू ए स्पीकर, अगर हम किसी वक्ता को सुन रहे हैं, अगर उस वक्ता को अटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम उसकी बात को सुन रहे हैं। किसी की बात को सुनने के लिए अगर अटेंड का इस्तेमाल करेंगे तो अटेंड के बाद टू आएगा। किसी के हेल्प करने के लिए हम उसके आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, तो उसके वहां पर हम अटेंड ऑन का इस्तेमाल करें। होप यू अंडरस्टैंड। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ में आपको आनी चाहिए। देखिए, अवेल वन सेल्फ ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, किसी अपने आप को किसी मौके के लिए अवेलेबल बनाना। अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, सेल्फ केस आता है। ये सेल्फ केस पढ़ने के लिए मैं आपको राय दूंगा, एसपी बख्शी का वर्ब वाला सेक्शन है, सॉरी प्रोनाउन वाला सेक्शन है। प्रोनाउन में certain words are followed by certain reflexive pronouns है, कुछ इस तरह का। उसमें पॉइंट शायद पॉइंट नंबर एक ही है, पहला ही नंबर है, प्रोनाउन का पहला ही पॉइंट है उसमें कि ये वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस के अंदर, ये वर्ब्स अगर आती हैं तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। और इन वर्ब्स में एब्सेंट, अवेल, अब्सेंट, एक्विट वगैरह हैं, आप उनको जरूर याद करना, एक आध सेंटेंस में से आ ही जाता है। अवेल ऑफ वन अवेल वन सेल्फ के बाद प्रीपोजिशन आएगी ऑफ, अवेल के बाद प्रीपोजिशन आएगी ऑफ। दो तीन गलतियां इसमें हो सकती हैं। एक तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम में हो सकता है ना दे वो, जैसे हम कहते हैं यू मस्ट अवेल, यू मस्ट अवेल ऑफ योर चांस इन लाइफ, यू मस्ट अवेल ऑफ योर चांस इन लाइफ, तुम्हें अपनी जिंदगी में मौके को भुलाना चाहिए। तो देखिए, अवेल ऑफ, अवेल के बाद प्रीपोजिशन ऑफ तो आ गया, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत है। इसकी वजह यह है कि अवेल के बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ केस यानी यू के हिसाब से यहां पर योर सेल्फ चाहिए, योर सेल्फ हमें चाहिए यू के हिसाब से। होप यू अंडरस्टैंड, आप इसे ध्यान से समझना। ये हमारी वर्ब चल रही है केपी ठाकुर की बुक से। 296 पेज नंबर 296 पर आप आ गए हैं। पहले सेंटेंस हमारा बैग पार्डन ऑफ ए पर्सन, बैग पार्डन फॉर समथिंग फ्रॉम समवन, इंपॉर्टेंट है। बैग पार्डन का मतलब होता है माफी मांगना, किसी व्यक्ति से माफी मांगने के लिए हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। किसी
कोई क्राइम आपने कर दिया, कोई गलती आपने कर दी है, उसके लिए माफी मांगना आपको अगर है तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आपने कोई क्राइम कर दिया है, कोई गलती कर दी है, उसके लिए माफी मांगने के लिए हम बैक पार्डन फॉर समथिंग इस्तेमाल करेंगे। और किसी व्यक्ति की तरफ से अगर आपको माफी मांगनी है तो फिर हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, यानी हम उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं वाला अगर केस है तो हम फ्रॉम समवन का इस्तेमाल करेंगे। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं तो उसकी तरफ के लिए फ्रॉम हर या हिम का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। बैक पार्डन ऑफ ए पर्सन फॉर समथिंग, देखो फिर से आप समझ लीजिए, बैक पार्डन ऑफ ए पर्सन, किसी से माफी मांगना, किसी से माफी मांगना। बैक पार्डन फॉर समथिंग, किसी बात के लिए माफी मांगना, यहां पे किसी बात के लिए माफी मांगना, किसी बात के लिए माफी मांगना। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम समवन का मतलब है किसी की तरफ से माफी मांगना, किसी की तरफ से माफी मांगना। बिलीव इन समथिंग, बिलीव इन समथिंग, किसी बात में विश्वास करना। बिलोंग टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से संबंध होना, कोई चीज। जैसे हम बात करें दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझसे संबंध रखता है, यानी ये पेन मेरा है। बिलीव इन समथिंग का मतलब है आई कैन नॉट बिलीव इन योर वर्ड, मैं आपकी बात में विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव इन, इस समथिंग की जगह समथिंग के साथ साथ हम समवन भी कर सकते हैं, समवन, समथिंग और समवन। किसी के अंदर विश्वास करना, आई कैन नॉट बिलीव इन यू, मैं तुम्हारे अंदर तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बिलीव इन यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। बिलोंग टू ए पर्सन, हम कहते दिस पेन बिलोंग्स टू मी, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन मुझसे संबंध रखता है, यानी ये पेन मेरा है। बेस्टो समथिंग ऑन समवन, बेस्टो का मतलब होता है उपलब्ध कराना या प्रदान करना, कुछ बातें, कुछ फायदे, कुछ चीजें, चीजों से किसी को नवाजना, देना किसी को। बेस्टो समथिंग ऑन समवन, जैसे हम कहते हैं दे बेस्टो, दे बेस्टोड लव, उन्होंने प्रदान किया मोहब्बत। दे bestowed love on their children. They bestowed love on their children. उन्होंने अपने बच्चों पर प्रेम उड़ेला, प्रेम, उन्होंने अपने बच्चों पर प्रेम की बारिश की, इस तरह से उसको भाव में आएगा। बिवेयर ऑफ डॉग्स, किसी से सावधान रहने के लिए हम बिवेयर का इस्तेमाल करते हैं। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, आपने देखा होगा, लिखा होगा कई जगह। बिवेयर ऑफ मैकडफ, आपने सुना होगा, चुड़ैलें कहती हैं मैकबेथ से बिवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। आपने सुना होगा जूलियस सीजर में, सूदसेयर जूलियस सीजर को कहते हैं बिवेयर ऑफ आइडिस ऑफ मार्च, बिवेयर ऑफ आइडिस, आईडीपीएस, आइडिस ऑफ मार्च, मध्य मार्च से सावधान रहना। सीजर
ब्लेम ए पर्सन फॉर समथिंग, किसी व्यक्ति पर दोष लगाना। ब्लेम ए पर्सन, किसी को ब्लेम दोषी ठहराना। फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए। हम कहते हैं यू शुड नॉट ब्लेम मी। हम ये कह सकते हैं कि यू शुड नॉट ब्लेम मी, यू should not blame me for all I have done, for all I have done, for all I have done। for all I have done का मतलब है वो सब जो मैंने किया। इसका मतलब है for all that I have done, that में मैंने omit किया है। नाउन क्लॉज, यू शुड नॉट ब्लेम मी, तुमको मुझे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। फॉर ऑल आई हैव डन, उस सब काम के लिए जो मैंने किया है। बॉस्ट ऑफ समथिंग, बॉस्ट का मतलब होता है लंबी लंबी हाँकना, लंबी लंबी फेंकना। ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में बॉस्ट करना। जैसे हम कहते हैं यू शुड नॉट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ। हम कहते हैं अगर यू शुड नॉट boast of your money, power, etc. money, power, etc. आपको आपके पैसे का, आपकी ताकत पर बोस्ट नहीं करना चाहिए, लंबी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए। बोरो फ्रॉम ए पर्सन, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, उधार देना नहीं, उधार लेना। बोरो मीन्स उधार लेना, उधार लेना, सॉरी, बोरो मीन्स उधार लेना। और एक वर्ड होता है लैंड, L-E-N-D, लैंड, L-E-N-D, लैंड। सेकंड फॉर्म होती है L-E-N-T, लैंड। थर्ड भी लैंड की होती है। इसका मतलब होता है उधार देना। उधार देना। और L-E-N-D, लैंड, लैंड ये वर्ब है, इसकी स्पेलिंग L-E-N-D है। और L-A-N-D, लैंड का मतलब होता है जमीन, जमीन। ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब मैं यहाँ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, बोरो फ्रॉम ए पर्सन। यहाँ पे बोरो को देखेंगे, बोरो की स्पेलिंग है B-O-R-O-W, बोरो। इस बोरो का मतलब होता है उधार लेना। एक होता है ब्यूरो, B-U-R-R-O-W, ब्यूरो, B-U-R-R-O-W, ओ की जगह यू। इस ब्यूरो का मतलब होता है मांद, मांद कह सकते हैं इसको, जहां पर खरगोश रहता है, खरगोश के रहने की जगह को ब्यूरो कहते हैं। यानी जमीन में गड्ढा सा खोद करके जो जानवर रहते हैं उस गड्ढे से को, उनके घर को ब्यूरो कहते हैं। स्पेलिंग है B-U-R-R-O-W, ब्यूरो। एक होता है हमारा ब्यूरो, B-U-R-E-A-U, जिसका बहुवचन होता है ब्यूरक्स, B-U-R-E-A-U, ब्यूरो। ये ब्यूरो है जिसे हम ऑफिस कहते हैं, O-F-F-I-C-E, ब्यूरो। आपने देखा होगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो ऑफिस, ये ब्यूरो है, इसकी स्पेलिंग है B-U-R-E-A-U। और जितने भी वर्ड हमारे A-U से खत्म होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम A-U के बाद X लगाते हैं। ब्यूरो का बहुवचन होता है हमारा B-U-R-E-A-U-X। जितने भी वर्ड हमारे A-U से खत्म होते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए हम
एक्स और लगा देते हैं, ब्यूरस। जैसे टैब्ल्यू, TABLEAU, ये सब फ्रेंच वर्ड है। टैब्ल्यू सिनेरियो को कहते हैं, सिनेरियो सीन को कहते हैं, दृश्य को कहते हैं। और टैब्ल्यू का बहुवचन होता है TABLEAU, एक्स ओ लगा देंगे इसमें बस, याद रखिए। ये क्रॉस नहीं है, एक्स है इसमें, याद रखेंगे। एक एक बोरो और होता है, ध्यान रखेंगे उसका भी, मैं बोल रहा हूं, BOROUGH, BOROUGH, बोरो। और इस बोरो का मतलब होता है इस बोरो का मतलब होता है छोटा सा कस्बा। पहले क्या होते थे, अपने यहाँ देश में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे शहरों को चारों तरफ से एक दीवार से बाउंड्री बना करके रखा जाता था, जिससे कि बाहरी आदमी उस पर ना हो। बाहर से दरवाजे बंद कर दिए मेन गेट्स के, और सेफ होकर के पूरे शहर फ्री है। इंग्लैंड के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे शहर थे, और उन शहरों को हम बोरो कहते थे, BOROUGH, बोरो, याद रखेंगे। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही ऊंचे खानदान के माने जाते थे, इलीट फैमिली के माने जाते थे। और एक जमाना था, मैं विक्टोरियन एज पर, आजकल मैं एक दो दिन के बाद ही विक्टोरियन एज पर एक लेक्चर देने वाला हूं, और उसमें इन बोरोस का बहुत खास ध्यान है, तो ध्यान रखेंगे इसका, बोरो। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रेक इनटू ए हाउस। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कुमल करना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, बिना किसी अधिकार से किसी के घर में घुस जाना। ब्रेक के बाद इनटू आता है, हाउस। और ब्रेक के बाद विद ए पर्सन। ब्रेक विद का मतलब होता है किसी व्यक्ति से बात बिगाड़ लेना, किसी व्यक्ति से बात बिगाड़ लेना, यानी रिश्तों को तोड़ लेना। ब्रिंग ए थिंग टू लाइट। ब्रिंग ए थिंग टू लाइट का मतलब होता है प्रकाशित करना, या खुलासा करना। देखो शाब्दिक अर्थ देख लें, ब्रिंग ए थिंग, किसी चीज को लाना, टू लाइट, रोशनी में, यानी प्रकाशित करना, दिखाना। टू लाइट, किसी चीज पर प्रकाश डालना। ब्रिंग ए थिंग अंडर नोटिस। अंडर नोटिस का मतलब हो गया नोटिस में लाना। अंडर भी आता है, टू आता है, लाइट से पहले टू आएगा, और नोटिस से पहले अंडर नोटिस। बाई समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से कोई चीज खरीदना। कॉल ऑन ए पर्सन। कॉल ऑन ए पर्सन, कॉल ऑन का मतलब होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के अनुसार कार्य करना। कॉल ऑन ए पर्सन यानी जैसे वो आदमी बुलाए तुरंत वैसे ही काम कर देना। ऐसे आदमी ऐसे करेंगे, कॉल ऑन मी, उन्होंने मुझे कॉल किया और उनकी कॉल पर मैंने वो काम कर दिया। कॉल ऑन ए पर्सन। कॉल के बाद एट भी आता है, प्लेस या हाउस। कॉल एट ए प्लेस, कॉल एट ए हाउस। घर का घर पहुंचने के लिए हम कॉल एट का इस्तेमाल करते हैं। कॉल एट ए प्लेस, एट ए हाउस, घर पहुंचना या घर पर मिलना। घर पहुंचना या घर पर मिलने के लिए हम कॉल के बाद एट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जैसे किसी को हम अपने घर पर बुलाएं तो हम उसे कॉल एट ए हाउस, एट आवर हाउस, हमने उसको बुलाया घर पर बात करने के लिए। भाव अभी वही है, मिलना, मुलाकात करना।
कॉल के बाद फॉर भी आता है, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन या रिपोर्ट। कॉल के बाद जब फॉर आता है तो बुलाना व्यक्ति को एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तुमने ये काम किया है या अपराध किया है इसका जवाब दो। कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन यानी उत्तरदायित्व, सॉरी जवाबदेही स्थापित करने के लिए, जवाब प्राप्त करने के लिए किसी को बुलाना। कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन, कॉल फॉर द एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, कॉल फॉर एन एक्सप्लेनेशन पूरा पूरा ऐसे मीडियम होता है। इसका मतलब होता है कारण बताइए, कारण बताइए। कॉल फॉर ए रिपोर्ट, कॉल फॉर रिपोर्ट यानी जैसे कोई घटना घटित हुई और उस घटना के बारे में दरोगा जी ने कोई रिपोर्ट बना दी, वो रिपोर्ट अदालत की नजर में सही नहीं है, तो अदालत उस दरोगा को कॉल करेगी फॉर द रिपोर्ट के लिए, यानी आप उस रिपोर्ट का स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण मांगना, फॉर स्पष्टीकरण मांगना, ये एक नया शब्द अच्छा आ गया जहन में। उसके बाद वर्ड आया हमारा केयर फॉर ए पर्सन और ए थिंग, किसी व्यक्ति के लिए केयर करना, केयर फॉर ए पर्सन और ए थिंग, चिंता करना, आदमी की चिंता करना या किसी चीज के लिए चिंता करना। कैच अप विद समवन, कैच अप विद समवन का मतलब कैच अप विद ईडियम ही होता है, किसी के साथ जुड़ जाना। कैच अप, पैच अप कर लेना, जुड़ जाना। कॉशन ए पर्सन अगेंस्ट ए डेंजर, कॉशन का मतलब होता है सचेत करना या चौकन्ना करना, किसी आदमी को खिलाफ डेंजर के खिलाफ चौकन्ना करना। क्लियर ए मैन ऑफ ब्लेम, क्लियर ऑफ पहले भी आ चुका है, एक व्यक्ति को, किसी इंसान को दोष से साफ कर देना, दोष मुक्त कर देना। ऑफ, जितने भी दोष मुक्त करने वाले वर्ड आ रहे हैं सब के बाद ऑफ आ रहा है। coincide with someone's opinion, coincide का मतलब होता है संयोग वश किसी की ओपिनियन के साथ, coincide का मतलब होता है किसी की राय के अनुसार काम करना, और coincide से मतलब, coincide का मतलब होता है इत्तेफाक, इत्तेफाकन, अचानक से, यकायक अचानक से मिल जाना। किस तरह से ये एग्जाम में आएगा, जैसे मेरी राय किसी विषय पर कुछ है, आपकी राय उस विषय पर कुछ और है। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसकी राय हमारी राय से मैच खाती है, तो उसकी राय हमारी राय के साथ कॉइंसाइड करती है, कॉइंसाइड कर रही है, मतलब इत्तेफाक से एक जैसा ही सोच रहे हैं। तो कॉइंसाइड विद वंस ओपिनियन का मतलब होता है किसी की ओपिनियन से, किसी की राय से अचानक, किसी की राय में अचानक से हमारी राय मिल जाना। इसी से बना कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस का मतलब होता है इत्तेफाक, संयोग। कंपेयर समवन विद समवन और समथिंग, देखिए कंपेयर विद समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति की कंपेरिजन करना। कंपेरिजन के बाद, कंपेरिजन के बाद प्रीपोजिशन टू भी आता है, विद भी आता है। दोनों व्यक्तियों के आपस में कंपेरिजन करना, विद का इस्तेमाल हो जाएगा। उनकी किसी बातों का कंपेरिजन करना, टू का इस्तेमाल हो जाएगा। देखिए कंपेंसेट ए पर्सन फॉर हिज लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपेंसेट ए पर्सन फॉर हिज लॉस, कंपेंसेट का मतलब होता है मुआवजा देना या क्षतिपूर्ति देना। हर्जाना भरना, किसी व्यक्ति को हर्जाना देना फॉर हिज लॉस,
उसके नुकसान का, उसका नुकसान हो गया है उसके लिए हर्जाना भरना। compete with a person, compete का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन रखना, ये जो है कंपटीशन। compete की स्पेलिंग आ जाती है COMPETE। जब कंपटीशन बनेगा इसका तो TE लास्ट में नहीं होगा बल्कि उसका हो जाएगा TI, कंपटीशन। तो compete with a person, किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा रखना। compete for a prize, compete for a prize, compete for a prize का मतलब होता है कंपटीशन करना किसी प्राइज के लिए, कंपटीशन करना इनाम के लिए, इनाम के लिए कंपटीशन करना compete for, किसी के साथ कंपटीशन करना compete with। कंप्लेंट टू ए पर्सन, किसी व्यक्ति से कंप्लेन करना, किसी व्यक्ति से कंप्लेन करने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। किसी दर्द के बारे में शिकायत करना ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। किसी आदमी के अगेंस्ट शिकायत करना, किसी चीज के खिलाफ शिकायत करना अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए सेंटेंस ही बताएगा किसी से शिकायत कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं, सेंटेंस लिख देता हूं मैं, जैसे हम कहते हैं शी कंप्लेन्ड, शी कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल, उसने कंप्लेन किया किससे, टू द प्रिंसिपल। देखिए प्रिंसिपल आ रहा है टू, उससे पहले आ रहा है टू, यानी यहां पे देखेंगे कंप्लेन टू ए पर्सन, कंप्लेन के बाद प्रीपोजिशन क्या आ गया, टू। ऑफ ए पेन, किसी दर्द की शिकायत करना, प्रिंसिपल से शिकायत की। कंप्लेन के बाद प्रीपोजिशन आएगा ऑफ, हम कह देंगे शी कंप्लेन, शी कंप्लेन्ड टू हर हस्बैंड, उसने शिकायत की अपने हस्बैंड से, किस बात की, ऑफ द पेन, ऑफ द पेन इन हर लेग, या इन ऑफ द पेन इन हर हेड। ऑफ द पेन, देखिए ऑफ, कंप्लेन के बारे में अगर शिकायत करना तो ऑफ द पेन, पेन दर्द की, शिकायत दर्द की। अगेंस्ट ए पर्सन और थिंग, हम कह देंगे दे कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द मिसबिहेवियर ऑफ द क्लर्क, क्लर्क ने उनके साथ बदसलूकी की और उसके खिलाफ उन लोगों ने शिकायत करी प्रिंसिपल, इस तरह से खिलाफ। कंसीड टू सम डिमांड, किसी की डिमांड को मान लेना, कंसीड करना, मान लेना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। टू, जैसे एक्सीड टू था ऐसे कंसीड टू था। कॉन्फाइड, कन का मतलब साथ में होता, फाइड मतलब फीड, फिडो फिडे जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर होगा विश्वास। कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना, बिलीव करना, इसी से बना कॉन्फिडेंस। कन्फाइड, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कन्फाइड से बना। कन्फाइड के बाद प्रीपोजिशन आता है
इन ए पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फाइड इन हिम, कन्फाइड वर्ब है भरोसा करना, कन्फाइड वर्ब है भरोसा करना। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना, ये सोच के तैयारी करना कि ये पेपर आपका आखिरी पेपर है, यूं समझ लीजिए। खूब मेहनत से पेपर देना है, जिससे कि आगे से जरूरत ही ना पड़े। और ये जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन, ये बहुत बार पूछा जाता है और ज्यादातर गलत होता है। ऑन या ओवर, ओवर भी ठीक लगता है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड अस ऑन आवर सक्सेस, उन्होंने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया हमारी सफलता पर, ओवर आवर सक्सेस, अपॉन आवर सक्सेस, देखने में ठीक लगता है, लेकिन याद रखेंगे ऑन आएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रीपोजिशन आता है ऑन। इनवाइटेड का मतलब, इनवाइट के बाद प्रीपोजिशन आता है टू द डिनर। इनवाइट और कॉन्ग्रेचुलेट बहुत आते हैं। कंसेंट टू सम प्रपोजल, कंसेंट का मतलब होता है इजाजत देना, स्वीकार, स्वीकृति दे देना। कंसेंट टू सम प्रपोजल, किसी प्रस्ताव को मान लेना, किसी प्रस्ताव को कंसेंट दे देना, स्वीकृति दे देना। कंसिस्ट ऑफ समथिंग, कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है, कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन इन भी आता है। याद रखेंगे कैसे आएगा, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपको। कंसिस्ट का मतलब होता है शामिल होना या की बनी होना। जैसे मैं ये कह दूं दिस बुक कंसिस्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ, ये बुक बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 20 चैप्टर्स, ये बुक बनी हुई है 20 चैप्टर्स की। कंसिस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ, इसके साथ अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, 20 चैप्टर्स को इधर कर दें, बुक की जगह बुक कर दें चैप्टर की जगह, यानी सेंटेंस हम अगर इस तरह से कर दें कि 20 चैप्टर्स, 20 chapters consisted, consist प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले रहा हूं मैं, 20 chapters consist in this book। थोड़ी समझने की जरूरत है। यह बुक बनी हुई है किस चीज की, 20 चैप्टर्स की बनी हुई है। तो चैप्टर्स की बनी हुई है, की के लिए हमने ऑफ का इस्तेमाल कर, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर मैं कह रहा हूं 20 चैप्टर्स कंसिस्ट इन दिस बुक। अब मैं ये कह रहा हूं 20 चैप्टर हैं इस किताब में, 20 चैप्टर्स बने हुए हैं इस किताब के, या 20 चैप्टर्स बने हुए हैं इस किताब में, इस किताब में। याद रखेंगे कंटेनर के अंदर की अगर कोई बात होगी तो इन, और कंटेनर की अगर बात होगी तो ऑफ। याद रखेंगे जैसे जैसे कंसिस्ट आता है ऐसे ही कंटेन भी आता है, CONTAIN, कंटेन। कंटेन का मतलब भी शामिल होना है, कि बनी भी होना है। कंटेन से बना कंटेनर, कनस्तर जिसे हम कहते हैं, तो हम कह देंगे कंटेनर। हम कह देंगे गिलास में दूध है, तो हम ये कह सकते हैं द ग्लास कंटेन्स ऑफ ए मिल्क। सेंटेंस कहेंगे हम, थोड़ा समझने की जरूरत है। फिर हम कहेंगे, मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, क्या लिख रहा हूं,
The glass contain contains of milk. ग्लास कंटेन है, ग्लास के अंदर है दूध। कंटेन्स ऑफ मिल्क, बना हुआ भरा हुआ है दूध से। लेकिन मिल्क को अगर मैं इधर ला दूं सेंटेंस रहेगा द मिल्क इज कंटेन्ड मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। द मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। और इस मिल्क से पहले भी यहाँ एक बात सीखने की है, मैंने दा का इस्तेमाल किया है। द मिल्क में खास मिल्क की बात कर रहा हूं जो गिलास के अंदर है। इसमें अगर मैं केवल मिल्क कहता तो इसका मतलब होगा मिल्क इज कंटेन्ड इन द ग्लास। इसका मतलब होता है दूध को गिलास में रखा जाता है। तो ये बात गलत हो जाती। दूध को गिलास में थोड़ी रखा जाता, गिलास में दूध को तो कंटेनर में रखा जाता है। अब वो कंटेनर चाहे गिलास हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे आपका पेट। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इसका समझने की चीज है। यस, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कौन आता है, ध्यान रखेंगे। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी माय सक्सेस। कंसेंट टू सम प्रपोजल, इजाजत देना, किसी प्रस्ताव को इजाजत देना। कंसिस्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज के ये मैंने शामिल होना, मैंने बता दिया। कंसल्ट विद अ पर्सन, किसी आदमी से, किसी व्यक्ति से राय लेना। कंसल्ट राय लेना। एडवाइस, एडवाइस उधार को, एडवाइस सलाह देना। एडवाइस का मतलब सलाह देना, कंसल्ट का मतलब सलाह लेना। डॉक्टर से एडवाइस ली जाती है, यानी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, एडवाइस नहीं दी जाती। एडवाइस वो हमें देता है। कंसल्ट के बाद प्रीपोजिशन विद आता है, किसी व्यक्ति से कंसल्ट करना, लेना, राय लेना। कंसल्ट के बाद ऑन या अबाउट आता है, किसी के चीज के बारे में लेना राय। किसी चीज के बारे में राय लेने के लिए कंसल्ट ऑन, किसी चीज पर राय लेने के लिए कंसल्ट ऑन, किसी आदमी से राय लेने के लिए कंसल्ट विद। कंसल्ट विद। कंट्रीब्यूट योगदान देना, कंट्रीब्यूट के बाद प्रीपोजिशन टू आता है। कंट्रीब्यूट टू ए फंड, किसी फंड पर के, किसी फंड को किसी पैसे के फंड को इकट्ठा करने के लिए कंट्रीब्यूट करना। कन्विक्ट समवन ऑफ ए क्राइम, कन्विक्ट इससे पहले भी आएगा, दोष लगाना है, दोष मुक्त करने के लिए हम ऑफ का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले से अब भी करेंगे। दोष लगाना, कन्विक्ट का मतलब दोष लगाना, ऑफ ए क्राइम किसी किसी के ऊपर दोष मढ़ना। कन्वाइंस समझाना, कन्वाइंस ए पर्सन ऑफ ए फैक्ट, किसी व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में बताना या समझाना। कट ए थिंग इनटू और टू पीसेस, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया है। ये इस तरह का ही आ जाता है एग्जाम में, आसान आसान से। कट ए थिंग, किसी चीज को काटना, किसी चीज को काटना। इन, काटना इन, और टू भी आता है, इन या टू, टू पीसेस, किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना। कट इन पीसेस या कट टू पीसेस। कट इन और इनटू, कट टू पीसेस, कट टू पीसेस।
कट के बाद हाफ से पहले इन देंगे, कट दिस एप्पल इन हाफ, या इन टू हाल्स, दो हाफों में बांट दो। बहुत इंपॉर्टेंट आया है डील इन। देखिए वर्ब वाले जरूर याद कर लेना कि वर्ब वाले तो आ ही जाते हैं। डील के बाद इन समथिंग, डील के बाद इन तब आता है जब कोई व्यापार का मामला हो। व्यापार करने के लिए डील के बाद इन प्रीपोजिशन आएगा। डील विद ए पर्सन या सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति को से बात करने के लिए या समझाने के लिए डील विद का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहते हैं बहुत गुस्से में है, मैं उसको डील नहीं कर सकता। डील करना, ये डील करना, डील विद ए पर्सन, किसी व्यक्ति को डील करना। डील इन, ट्रेड इन, डील इन का मतलब होता है ट्रेड इन, ट्रेड इन, TRADE, ट्रेड इन, व्यापार करना। जैसे हम कहते हैं मिस्टर शर्मा डील्स इन टेक्सटाइल बिजनेस, टेक्सटाइल बिजनेस में उनकी डीलिंग है, यानी उनका टेक्सटाइल का व्यापार है। डील विद ए पर्सन और सब्जेक्ट, किसी विषय को पढ़ना, किसी विषय से संबंधित होना, डील का इस्तेमाल करेंगे। इस बात को आप कैसे डील करोगे वाली बात है। विद, डील, डील वेल और बैडली बाय ए पर्सन। डील वेल, डील अच्छी तरह से डील करना या अच्छे बुरी तरह से डील करना, बाय ए पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा। बाय का इस्तेमाल द्वारा के भाव में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिबार फ्रॉम डूइंग समथिंग। डिबार करना, अधिकार छीन लेना। मान लीजिए कोई आदमी कोई परीक्षा कराने वाली बॉडी और वो कुछ गड़बड़ कर लेती है, कर देती है, कोई गबन करा देती है या गलत तरीके से पेपर निकलवा देती है, तो उस चीज को, उस बॉडी को या उस व्यक्ति को उस काम से डिबार कर दिया जाता है। डिबार के बाद प्रीपोजिशन आता है फॉर, फ्रॉम, सॉरी, डूइंग समथिंग, कुछ उन्होंने गलत किया, हम कह देंगे मिस्टर रवि हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम द ऑफिस। फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से डिबार कर दिया गया। किस चीज के लिए, किस चीज की वजह से? फ्रॉम एग्जामिनेशन कमेटी या फ्रॉम द एम्बेजलमेंट इन हिज ऑफिस। एम्बेजलमेंट, अपने ऑफिस में गबन कर दिया उन्होंने, इस वजह से उनको डिबार फ्रॉम। डिपेंड ऑन के ऊपर निर्भर रहना, डिपेंड ऑन पर्सन और थिंग, निर्भर रहने के लिए डिपेंड ऑन का इस्तेमाल करते हैं। डेप्राइव, वंचित करना, वंचित करना। डेप्राइव के बाद प्रीपोजिशन आता है ऑफ। डेप्राइव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से वंचित कर देना। जिसे हम कहते हैं शी इज deprived, सॉरी, हम कह देंगे his mother deprived him of motherly love. His mother deprived him of motherly love. His mother deprived him, उसकी माँ ने उसको वंचित कर दिया मातृ प्रेम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डाई ऑफ ए डिजीज, किसी बीमारी से मरने के लिए डाई का ऑफ आता है। डाई फ्रॉम सम कॉज, किसी
कारण किसी वजह से मरने के लिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओवरवर्क से, जरूरत से ज्यादा काम से मर गया वो, या ए वुंड, जख्म, जख्मी हो गया वो और जख्म की वजह से वो मर गया। किसी बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ, किसी कारण से मरने के लिए, किसी कारण के, चाहे ओवरवर्क हो, चाहे भूख प्यास या थर्स्ट हो, ठीक है, किसी और वजह से मरने के लिए फ्रॉम आता है। ब्लीडिंग, हाँ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग बीमारी तो है नहीं, ब्लीडिंग के लिए फ्रॉम आएगा। कोई और वजह, और अगर मरा है वो बाय वायलेंस, हिंसा से मर गया वो, तो वहां पे बाय आएगा। यहाँ पे देखिए डिजीज भी नहीं है, किसी कारण भी नहीं है, लेकिन वायलेंस से मार दिया गया उसको। डाई के बाद प्रीपोजिशन फॉर आता है जब वो मरे, वंस कंट्री, अपने देश के लिए मर गया, शहीद के लिए, डाई फॉर हिज कंट्री, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह मर गया अपने देश के लिए, उस सेंस में। थ्रू नेग्लेक्ट, डाई के बाद प्रीपोजिशन थ्रू आता है अगर उसके बाद आता है नेग्लेक्ट। पेशेंट डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, पेशेंट डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। अब यहाँ नेग्लेक्ट है, इस पर ध्यान दें कि नेग्लेक्ट कोई बीमारी का नाम नहीं है, नेग्लेक्ट कोई जख्म या कोई ब्लीडिंग जैसी कोई वजह भी नहीं है मरने की, नेग्लेक्ट कोई वायलेंस भी नहीं है, नेग्लेक्ट लापरवाही, ध्यान न देने की वजह से वो मर गया। तो नेग्लेक्ट, नेग्लिजेंस के थ्रू, के जरिए मरा। डाई इन बैटल, डाई के बाद प्रीपोजिशन इन आएगा तब जब जंग में मर गया, ही डाइड इन द बैटल ऑफ पानीपत, वह पानीपत की लड़ाई में मर गया। यानी असता ही डाइड ऑफ द बैटल, नहीं ऑफ आएगा तो बीमारी से मरना। होप यू अंडरस्टैंड। डाई वाले जरूर याद कर लेना, एक आ ही जाता है, हर एक से एक सेंटेंस बना लेना, आसान होता है। डाई इन हार्नेस, एक इडियम होता है डाई इन हार्नेस, डाई के बाद इन आएगा तब जब ये इन हार्नेस, एक जैसे ही तीन शब्द एक जैसे ही हैं, एक साथ ही ऐसे याद रहेंगे, ये ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें, कोई रूल नहीं है इसका। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कर्तव्य निभाते हुए मर जाना, देश की सेवा करते हुए मर जाना। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है डिफर, डिफर का मतलब होता है भिन्न होना, डिफर, डिफर के बाद पहले हम फ्रॉम पढ़ेंगे, डिफर फ्रॉम समवन और समथिंग, हम कह देंगे द पीपल ऑफ इंडिया डिफर फ्रॉम वन अनदर, डिफर फ्रॉम वन अनदर, डिफर का मतलब भिन्न होना, भारत के लोग, डिफर से मतलब डिफरेंट, यही है, डिफर, डिफर विद ए पर्सन, डिफर विद ए पर्सन वहां आएगा जब हम किसी व्यक्ति से अलग हों। he differs, he differs with his father, वो अपने पिता से भिन्न है, अलग अलग के सेंस में, अलग अलग के सेंस, डिफर फ्रॉम समवन और समथिंग, समथिंग किसी चीज में किसी से अलग होना, किसी चीज में किसी से अलग होना। ऑन अबाउट समथिंग, ऑन अबाउट समथिंग, जिसे क्वेश्चन, डिफर के बाद प्रीपोजिशन ऑन भी आता है, अबाउट भी आता है, क्वेश्चन में डिफर होना, डिफर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफर ऑन या अबाउट, किसी क्वेश्चन के ऊपर अलग राय रखना, उस सेंस में है ये।
अग्री और डिसएग्री हम पढ़ लिए थे। अग्री सहमत होना, डिसएग्री असहमत होना। अग्री के बाद ही प्रीपोजिशन थी विद ए पर्सन और ए थिंग। डिसएग्री विद ए पर्सन और ए थिंग। डिसअप्रूव ऑफ एनीथिंग, डिसअप्रूव ऑफ एनीथिंग। जैसे अप्रूव ऑफ था स्वीकृति देना, यहाँ डिसअप्रूव है। डिस्पेंस विद ए मेल सर्विस, डिस्पेंस विद याद रखेंगे। डिस्पेंस के बाद प्रीपोजिशन हमेशा विद ही आता है। के बिना काम ना चलाना, के बिना काम ना चला लेना। डिस्पेंस विद ए मेल सर्विसेज यानी आदमी की सेवाओं के बिना काम ना चलना, उसकी सेवाएं लेना। डिस्पोज के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है। डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का बंटवारा करना या डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्वेड समवन फ्रॉम, फुसलाना। परसुएड का मतलब होता है फुसलाना, यानी किसी काम करने के लिए कहना आ जाओ कर लो, फुसलाना। परसुएड क्या है उसकी स्पेलिंग? परसुएड, PRSUADE, PUR, पुरसु। परसुएड। और ये हमारा है डिसवेड, DISUAD। डिसवेड का मतलब होता है दूर भगाना। परसुएड फुसलाना होता है, डिसवेड दूर करना, दूर हटाना। डिसवेड समवन फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी चीज से दूर कर देना। डिस्टिंग्विश समथिंग फ्रॉम समथिंग, डिस्टिंग्विश भेद करना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है भेद करना, भेद करना। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में अगर भेद करना होगा तो बिटवीन, एक आदमी की दूसरे आदमी में भेद करना, एक चीज की दूसरी चीज में भेद करना। डिस्टिंग्विश फ्रॉम दिस टू दैट। डिवाइड इन हाफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए डिवाइड इन हाफ, बांटना दो हिस्सों में, इनका इस्तेमाल होगा। डिवाइड दिस एप्पल इनटू टू हाफ्स, दो भागों में इसको बांट दो। देखिए डिवाइड इन हाफ बढ़िया है ना, डिवाइड इन हाफ ऐसे ही आएगा एक्सप्रेशन, दो हिस्सों में बांटना इन। और ये डिवाइड इनटू फोर पार्ट, दो से ज्यादा हिस्सों में बांटना, इनटू। बढ़िया, याद रखेंगे इसे भी। डिवाइड इन हाफ, आधों में बांटना, डिवाइड इन हाफ। लेकिन अगर चार हिस्सों में बांटना, पार्ट्स अगर बांटना पार्ट्स में, तो फिर इनटू का इस्तेमाल होगा। अब बिटवीन आएगा दो लोगों में बांटना, अमंग बहुत सारे लोगों में बांटना, अमंग बहुत सारे लोगों में बांटना, बिटवीन दो लोगों के बीच में बांटना। लेकिन समान को आधे में बांटना, समान को आधा आधा बांटना, तो इन टू, इन हाफ, आधा कर लो इसका, इन हाफ इनटू फोर पार्ट्स, चार हिस्सों में। अगर हिस्से करने हैं तो इनटू पार्ट्स आएगा, आधा करना है इन हाफ आएगा, बांट करके हाफ करके आधे दो लोगों में बांटना है तो बिटवीन आएगा।